गांव के विकास के बिना भारत का समग्र विकास नहीं हो सकता। इसी सोच के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों को निर्देश दिए थे कि वो प्रतिवर्ष एक गांव को गोद लें और उसे आदर्श गांव बनाएं। इसी के चलते राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने अजमेर जिले के सलेमाबाद गांव को गोद लिया था। लगभग 4,500 की आबादी वाला गांव सलेमाबाद यूं तो निम्बार्क पीठ के कारण जाना जाता है। इस पीठ के दर्शन करने पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अगले 1 वर्ष में यह गांव आदर्श गांव के तौर पर जाना जाएगा। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत सलेमाबाद में पानी की टंकियां लगा दी गई हैं और अब घरों तक नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 73 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके पूरे होते ही समूचे गांव के घरों को नल कनेक्शन से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्वच्छ भारत के तहत गांवों में शौचालय निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। अब तक 480 शौचालयों में से 310 का निर्माण करा दिया गया है। शेष शौचालयों का निर्माण इस साल तक पूरा करा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए शीघ्र ही यहां मॉडल तालाब निर्माण के साथ ही महानरेगा योजना के तहत स्थायी संपत्तियों का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके अलावा बच्चों की सुविधा के लिए झूले भी लगाए जाएंगे। देखिए, देश की सरकार की चलने वाली जो मूल रूप से हम लोगों ने एक सर्वे किया, जो विकास कार्य की आवश्यकता थी उन विषयों को हमने पूरा करने का प्रयास किया है, लेकिन उसके साथ केंद्र और राज्य सरकार की चलने वाली योजनाएं और एक सामुदायिक भावना के साथ सर्व समावेशी विकास का एक अवधारणा तैयार हो, इसके लिए आदर्श ग्राम की योजना और हम उसी पे काम कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध निम्बार्क पीठ के महंत श्री श्रीजी महाराज से मुलाकात की और गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराया। उनके साथ किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी और पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत भी मौजूद रहे। बहुत उम्मीद है हमारे गांव में नल कनेक्शन होगा। यादव साहब नल कनेक्शन कराएंगे, सड़कें बढ़िया बनाएंगे, पार्किंग बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे, मतलब मॉडल तालाब बनाएंगे, अच्छा करेंगे सारा। वहीं सांसद भूपेंद्र यादव ने शनिवार को अजमेर में विधायक कोष से स्वीकृत विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल के विधायक कोष और नगर निगम से स्वीकृत आर्थिक बजट से शनिवार सुबह वार्ड नंबर 5 में विधायक कोष से स्वीकृत 19,70,000 की लागत से बनने वाले आंगनवाड़ी केंद्र के निर्माण कार्य का शिलान्यास और नगर निगम द्वारा स्वीकृत 28 लाख की लागत से नवाब का बेड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। देखिए, आप लोगों के साथ में हमने इलेक्शन के अंदर काम किया था, तो इलेक्शन में जब अनीता जी को वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए थे, तो आप लोगों से यही कही थी कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करोगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आप लोगों के दुख सुख में साथ में खड़ी रहेगी। उसकी आज कड़ी के अंदर ये कार्यक्रम जो होने जा रहे हैं, उस सब जो दिशा और दशा बदल रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी योजनाएं हम लोगों के बीच के अंदर लाए हैं और साथ साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी बहुत सारी योजनाएं आप लोगों के लिए लाई है। हमारे यहाँ मौत मैयत होने के बाद में जिन माताओं बहनों को नहाने के लिए वहाँ खुले के अंदर जाना पड़ता था, पर वो बाथरूम यहाँ पे बंद करके पहले प्राथमिकता से तैयार होंगे, वो काम ले लिया गया है। तो उन माताओं बहनों को भी इस काम के लिए सुविधा मिलेगी, मैं आपको ये कहता हूँ। और साथ ही साथ सामान्य मंत्री महोदय ने इसके पास ही पीछे महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से जो आंगनबाड़ी केंद्र जिसका कि आज शिलान्यास होना है, जहाँ पे सरकार के द्वारा हमारे समाज के बच्चों का, यहाँ के बच्चों का जो कि अधिकतर कुपोषण के शिकार है, उन्हें अच्छी खुराक मिले, उन्हें जो विटामिन चाहिए वो सब चीजें मिले। पिछली बार भी मैं इस सभाभवन में विधायक बनने के बाद आई थी और उस समय मुझे विधायक कोटे से इस भवन की रिपेयर का काम मैंने छोटा मोटा कराया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस छोटे मोटे रिपेयर के काम से गाड़ी नहीं चलने वाली है और यह जितनी भी मातृशक्ति कम्युनिटी हॉल का जीर्णोद्धार अच्छे से ठीक प्रकार से हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये भवन आने वाले समय में और अधिक उपयोगी साबित होगा। अनीता जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में हो रहे हैं। मैं आज जो शिलान्यास का यहाँ पर कार्यक्रम है, उसके लिए हमारे महापौर महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने भी भाई और बहन हमारे यहाँ पर उपस्थित है, सबका बहुत बहुत आभार। भारत सरकार एक योजना लेकर के आई है कि इस तरह के काम करने वाले लोगों को, जिनको लोन नहीं मिला करता था, 20,000 से लेकर 10 लाख रुपए के लोन का प्रावधान भारत सरकार ने मुद्रा बैंक के माध्यम से किया। और मेरा ये कहना है कि जो वार्ड पार्षद है, जो हमारे पार्टी के भी प्रमुख लोग हैं और किसी भी पार्टी के,
नगर निगम में जो वार्ड पार्षद है वो सरकार की मुद्रा बैंक की योजना का अध्ययन करें और मुद्रा बैंक की योजना का अध्ययन करके देश के हर नौजवान को, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और सरकार ये सपना देखती है कि अगर हुनर है तो रोजगार है, लेकिन ये कहने से बात नहीं बनेगी। हुनर है, रोजगार है और भारत के प्रधानमंत्री का मुद्रा बैंक आपके साथ है। हम सब मिलकर इसको सफल बनाए, इस काम को हमें आगे बढ़ाएं। आज हमारे वार्ड नंबर 5 में जो विकास कार्य के लिए एक नींव रखी थी, जो कराने के लिए आज वो उसका शुभारंभ किया गया था। इस वार्ड में आंगनवाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया गया और साथ में सामुदायिक भवन का नव निर्माण और हॉल का निर्माण के लिए नगर निगम से अनुशंसा के द्वारा कराया जा रहा है। इसके बाद वार्ड नंबर 7 में 10-10 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क और नाली निर्माण कार्य शुरू किए गए। वार्ड नंबर 9 यूआईटी कॉलोनी में 10 लाख की लागत से सड़क नाली निर्माण कार्य शुरू किए। बिजली, पानी, सड़क जैसी चीजें हम नहीं पहुंचा पाए तो इस देश के गांव का क्या हाल होगा, लोग कैसे जीते होंगे। और इसलिए हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि देश का कोई भी भाग बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से न छूटे। अजय नगर अजमेर के अंदर जो है विधायक कोटे से 10 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं यहाँ के नालियों के लिए और यहाँ की सड़कों के लिए। तो हमारे जो आज के राष्ट्रीय महासचिव जो है श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी यादव, वो पधारे हुए हैं। अनीता बघेल महिला बाल कल्याण मंत्री, उनके द्वारा जो है आज हमारा कार्यक्रम ये किया गया है। वार्ड नंबर 11 संत कंवरराम कॉलोनी में विधायक कोष से स्वीकृत 10 लाख की लागत से नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। संत कंवरराम कॉलोनी में एक नाला हाउसिंग बोर्ड से होकर के यहाँ से रामगंज की तरफ निकलता है। वो उसके पर बाउंड्री वॉल नहीं हुई थी। मंत्री अनीता बघेल जी को निवेदन किया, उन्होंने हमारी सुनाई करी और उन्होंने अपने कोष से 10 लाख रुपया सैंक्शन किया, जिसके मुहूर्त का आज कार्यक्रम हुआ है। आखिर में वार्ड नंबर 40 आईबीएम कॉलोनी आदर्श नगर में विधायक कोष से स्वीकृत 10 लाख की लागत से सड़क व नाली निर्माण कार्यों का श्री गणेश किया गया। आवश्यकता है बगैर नालियों के ये सड़क पुनः टूट जाएगी, इसलिए हम इस काम को नहीं होने देंगे और आप इस काम को कन्वर्ट करा करके और पुनः सीसी की सड़कें और नालियां दें, उसके बाद हम काम कराएं। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ बीच में बाधा उत्पन्न होने के कारण से ये काम थोड़ा विलंब से हुआ, पर मैं एडीए के माध्यम से तो सही, लेकिन अपने विधायक कोष से भी हमने 30 लाख रुपए इसकी स्वीकृति दी है। आज आदर्श नगर खनिज नगर के अंदर 30 लाख से रोड और नाली निर्माण का विकास कार्य है। उसका शिलान्यास भूपेंद्र जी यादव, राष्ट्रीय मंत्री, जो कि उनके और अपने अनीता जी बघेल, महिला बाल विकास मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया है और यहाँ की जनता बड़ी खुश है। अनीता बघेल का उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय पार्षद और क्षेत्रवासियों द्वारा चुनरी उड़ाकर सम्मान किया गया। अनीता बघेल ने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को विकास का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर शहर जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व विधायक हरीश जामनानी, पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, कमल प्रकाश कृष्णानी, संपत सांकला, नरपत सिंह, रमेश मारू, घीसू गढ़वाल, राजेश घाटे सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।